हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल मैंने अपने व्लॉग में जो है ना अपडेट दी थी कि माशाल्लाह मेरा फ़ैमिली वीज़ा जो है आ गया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ैमिली वीज़ा कुवैत से सेंड किया है। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट्स करना शुरू कर दिए कि ये पुराना व्लॉग है, आप 3 महीने पुराने व्लॉग्स जो है हमारे साथ शेयर कर रही हैं। तो जी बिल्कुल, वैसे तो मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन ही शेयर कर रही हूँ, लेकिन जितनी भी कुवैत वीज़े से रिलेटेड अपडेट थी, मेरा यही था कि मैं एक साथ ही आपको दूंगी जब मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं अपने जितनी भी मैंने वीडियोस बना कर रखी हुई थी, जिस जिस तरीके से जैसे वीज़ा आया फिर उसको सबमिट करवाया फिर मेडिकल करवाया, तो इस तरह से मैंने आपको लाइन वाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे कि आपको पता है कि कुवैत ने 19 साल बाद जो है ना विज़िट वीज़े ओपन किए हैं, फैमिली वीज़े भी ओपन किए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, जब कुवैत ने ये विज़िट वीज़े फैमिली वीज़े ओपन किए थे ना, तो उससे पहले ही मेरे हस्बैंड ने जो है ना ये फैमिली वीज़ा मुझे सेंड किया था। और जो मेरे जान पहचान वाले लोग हैं वो मुझे यही कह रहे हैं कि माशाल्लाह तुम तो बड़ी लकी साबित हुई हो, तुम्हारा क्या वीज़ा आया वहाँ से। कुवैतियों ने पूरे पाकिस्तानियों के लिए वीज़े ओपन कर दिए हैं। तो उसके बाद जो है ना ऐसा हुआ। तो अभी मैंने कल वाले व्लॉग में आपको जो अपडेट दी थी कि मेरा फ़ैमिली वीज़ा आया और उसके बाद मैं इस्लामाबाद कुवैत एम्बेसी गई। वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, जिसमें पासपोर्ट था, आईडी कार्ड की पासपोर्ट की कॉपी थी, वाइट बैकग्राउंड वाली 4 पिक्चर्स थी, और साथ में मेरा वीज़ा था जो कि कुवैत से आया था, उसकी हार्ड कॉपी जो है निकलवाई थी, वो जमा मैंने करवाई थी। उसको जमा करवाने का मकसद ये था कि एम्बेसी वालों ने चेक करना था कि वीज़े की वेरिफ़िकेशन करनी थी। और उसके बाद 3 दिन के बाद उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। 3 दिन बाद मैं दोबारा इस्लामाबाद गई और उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स वापस कर किए और कहा कि आपने जो है ना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है अपने मेडिकल की, और साथ में आपने पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑनलाइन जो है ना अपना मेडिकल की क्या बोलते हैं उसको, अपॉइंटमेंट ली थी। और ये जो मेडिकल की अपॉइंटमेंट जब हम लोग लेते हैं ना, तो ये उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिकल सेंटर आ रहे होते हैं, लेकिन एक खुद ब खुद ही जो है ना रिकमेंड आपको ऑनलाइन होता है, जहाँ से आपने करवाना होता है। मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ पे आया था फ़ातिमा डायग्नोस्टिक सेंटर। तो यहाँ पे मैं आई थी, और ये न्यू बना है लाहौर में। वैसे तो इसकी 22 ब्रांचेज़ हैं टोटल, इसकी नहीं, लाहौर के अंदर जो एम्बेसी की तरफ से हम लोग मेडिकल करवाते हैं उसकी टोटल 22 ब्रांचेज़ हैं। तो यहाँ पे मेरा जो नाम है ना वो इसमें आया था, तो बस मैं यहाँ पे आई हूँ अपना मेडिकल करवाने के लिए। तो यहाँ पे जब मैं मेडिकल करवाने आई हूँ तो इनकी जो मेडिकल फ़ीस है ना वो है टोटल 25,000। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनको 25,000 जो है ना मेडिकल की फ़ीस दी थी। और अब तक यानी कि जितना अभी तक मेरा फैमिली वीज़े का काम हुआ है ना, उसमें सबसे पहले पैसे जो है ना, एक तो वीज़ा फ़ीस के पैसे थे और दूसरा इसके थे। वीज़ा फ़ीस के कितने थे वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इसके जो मेडिकल की फ़ीस है ना वो है 25,000। मुझे एम्बेसी वालों ने बोला कि आपने 25,000 का जो है ना, जब अच्छा उन्होंने मुझे कह दिया कि आपने मेडिकल करवाना है, लेकिन जब आपने मेडिकल लेकर यहाँ पे आना है, मेडिकल जो है ना ये सेंटर वाले ख़ुद ही सेंड करते हैं, हमने नहीं लेकर जाना होता। 8 डेज़ के बाद जो है ना इस्लामाबाद वाले हमें बोलते हैं कि आपने आना है, यानी कि एम्बेसी वाले इस्लामाबाद वाले नहीं, इस्लामाबाद कुवैत एम्बेसी वाले बोलते हैं। तो 8 डेज़ के बाद मैं इनके पास गई थी। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा मेडिकल में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो है इन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट किया। ब्लड टेस्ट के अंदर इसमें आ जाता है कि आपका हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, इसके अलावा आपका होता है HIV, मतलब कि एड्स तो नहीं कहीं आपको, इसके अलावा आपका बीटा CG का, यानी कि बीटा HCG, मतलब कि कहीं आपने कंसीव तो नहीं किया हुआ, ये टेस्ट होता है। तो इसके अलावा आपका एक्सरे होता है। तो अभी यहाँ पे जो है ना मेरा ये टेस्ट हो रहा है, और आप यकीन करें नॉर्मल टेस्ट था, लेकिन एक तो मैं कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हुई थी, डरी हुई थी, और बहुत मुश्किल से जो है ना मेरी एक तो वेंस मिलती हैं, और इतनी जब मिल जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना निशान भी मेरे बाजू पे पड़ जाता है। तो बस यहाँ पे जी अभी मैं अपना टेस्ट करवा रही हूँ। और एक और बात आपको बताती चलूँ
जो बॉयज़, ये स्पेशली मैं उन बॉयज़ के लिए कह रही हूँ जो कि विज़िट वीज़े पे वर्क वीज़े पे जो जाते हैं, उनके लिए मैं बताती चलूँ कि आपने जब भी अपना मेडिकल करवाने के लिए जाना है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीनी है, क्योंकि ज़रा इनका हेपेटाइटिस का और कहीं इनके जिस्म के अंदर गर्मी तो नहीं है, या फिर यरकान वगैरह हो जाता है अक्सर ऐसे। तो आपने जो है ना ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा खानी है। लाइक आपने लस्सी पीनी है, कच्ची लस्सी पी लें, या इसके अलावा आपने जो तुख्म लंगे होते हैं वो आप पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेडिकल करवाने से पहले खांसी लगी हुई है या आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी अपना मेडिकल उन दिनों में नहीं करवाना। आपने क्या करना है, मेडिकल करवाने से 3-4 दिन पहले से ही आपने ना यखनी पीना शुरू कर देनी है। चाहे आप देसी मुर्गा या मुर्गे की यखनी पी लें, या इसके अलावा आप बीफ की, जो बड़ा गोश्त होता है, आप उसकी यखनी बनाकर पिएँ, क्योंकि ये पिएंगे तो ही आपकी चेस्ट इन्फेक्शन ठीक होगी। तो आपने जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है। ये मेडिकल इतना अहम होता है कि खुदा ना खास्ता अगर इसमें ज़रा सी भी प्रॉब्लम आ जाए, तो ये मेडिकल सेंटर वालों ने डायरेक्ट एम्बेसी में आपका वो मेडिकल सेंड करना होता है, और उसके बाद आपको अनफिट कर दिया जाता है, और फिर ये होता है कि आप कुवैत नहीं जा सकते। और ये प्रोसीजर 60 डेज़ तक रहता है, मींस कि आप फिर 60 डेज़ तक जो है ना दोबारा से आप वेट करेंगे। और फिर अच्छा, अब ये 60 डेज़ का मतलब पता है क्या है? 3 मंथ्स का तो वैसे हमें वीज़ा आया होता है कि आपने 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एंट्री करनी है। लेकिन अगर आपको अनफिट कर दिया जाता है ना, तो फिर 60 डेज़ यानी कि 2 मंथ्स एंड आप कह लें कि 2.5 मंथ जो है ना आप ने वेट करना है, और फिर से आपका वही सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि मेडिकल करवाने से पहले आपने बाहर से एक दफ़ा एक्सरे भी करवा लेना है, अपना मेडिकल भी यानी कि ब्लड टेस्ट भी करवा लेने हैं सेफ़ साइड के लिए। अगर तो आपकी मेडिकल रिपोर्ट ब्लड टेस्ट की ठीक आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपकी एक्सरे में भी ज़रा ऊंच नीच हो रही है तो आप चेक करें, पता करें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर तो आपको चेस्ट इन्फेक्शन है तो मैंने आपको जो बताया है आपने ये करके ज़रूर जाना है। आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, और अगर आपके जिस्म के अंदर गर्मी है और अगर आपके ब्लड टेस्ट में ये आ रहा है कि आपको यरकान है, तो आपने ठंडी ठंडी चीज़ें खानी है, पीनी है, उसके बाद आपने ये वाला अपना मेडिकल करवाना है। खैर, यहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट हो गया था, बड़ी मुश्किल से जो है ना ब्लड आया था, और अभी मैं जाऊँगी अब दूसरी साइड पे अपना एक्सरे करवाने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ मैं उनके लिए दे रही हूँ जो कि अभी कुवैत के लिए अपने वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, विज़िट वीज़े, फैमिली वीज़े, वर्क वीज़े, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ और भी मज़ीद और अच्छे अच्छे वीडियोस शेयर करूँगी, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप कि मेरी ये वीडियोस जो हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी, जो कि कल भी मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हुए थे मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल के बारे में बता दें। यहाँ पे जी ब्लड टेस्ट होने के बाद मेरा अब यहाँ पे इन्होंने बीपी चेक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी इतनी ज़्यादा थी मेडिकल करवाने की कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आया। और उसके बाद इन्होंने हाइट चेक की, वेट चेक किया, और इसके अलावा इन्होंने मुझसे पूछा कि आपका लाइफ में कभी ऑपरेट हुआ हो, आपकी कोई सर्जरी हुई हो, कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो जितनी भी आपकी हिस्ट्री है बैक मेडिकल की आपने वो सारी इनको बतानी है। साथ साथ वो लिख रहे थे। यहाँ पे अब हो रहा है जी चेस्ट एक्सरे। यहाँ पे आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपने अगर आपको खांसी लगी हुई है, अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन हुई हुई है, तो आपने तब तक ये नहीं करवाना जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो हमारा जो चेस्ट एक्सरे है वो बिल्कुल ठीक आता है, कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। आप पाकिस्तान के फेमस से फेमस हॉस्पिटल से भी करवा लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुवैत में चेस्ट एक्सरे को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखा जाता है। अगर इसमें एक छोटा सा स्पॉट भी आ जाए, जो कि हमारे लिए और हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स के लिए एक मामूली सी बात है, लेकिन इनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उसमें ये होता है कि अगर छोटा सा कोई स्पॉट आ गया, कुछ आ गया, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं या बैठकर काम करते हैं, या कोई ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करता है तो एक माइनर सा आ जाता है, तो तब भी ये लोग उसको अनफिट ही साबित करते हैं, अनफिट कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें थीं, और ये छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी बातें थीं जो कि मैंने टू दी पॉइंट आप लोगों को समझाई हैं, बताई हैं। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेडिकल भी हो गया है, और इस्लामाबाद एम्बेसी ने यानी कि कुवैत एम्बेसी ने मुझे यही बोला था कि मेडिकल जिस दिन आपने करवाना है उसके बाद आपने वर्किंग
8 डेज़ काउंट करने हैं। जैसे वर्किंग 8 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने हमारे पास आना है। तो बस वर्किंग 8 डेज़ जो है मेरे कंप्लीट हो गए थे और मेरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंने वो भी बनवा लिया था। और उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद एम्बेसी जाऊंगी। देखते हैं कि मेरी रिपोर्ट कैसी आती है। जो भी आएगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।